14 अप्रैल 1891 एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन था। इस दिन ने भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। महू, मध्य प्रदेश में एक महान इंसान पैदा हुए। उनका नाम था भीमराव अंबेडकर, जो आगे चलकर भारत के संविधान निर्माता बने। भीमराव जी एक दलित परिवार में पैदा हुए थे। उस समय दलितों को समाज में सबसे निचले पायदान पर रखा जाता था। दलित लोग उस समय सबसे नीचे माने जाते थे। उन्हें समाज में कोई सम्मान नहीं मिलता था और हर जगह भेदभाव का सामना करना पड़ता था। उनके परिवार के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था। उन्हें हर जगह अपमानित किया जाता था और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। लोग उन्हें नीची नजर से देखते थे। समाज में उनके लिए कोई जगह नहीं थी और उन्हें हर कदम पर संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन भीमराव जी के पिता रामजी सकपाल पढ़े लिखे थे। उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाया और उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भीमराव जी को पढ़ाई का महत्व समझाया। रामजी सकपाल ने अपने बच्चों को सिखाया कि शिक्षा ही वह साधन है जिससे वे समाज में अपनी पहचान बना सकते हैं। भीमराव जी को बचपन से ही भेदभाव झेलना पड़ा। स्कूल में उन्हें अलग बिठाया जाता था और अन्य बच्चों से अलग रखा जाता था। स्कूल में अलग बिठाया जाता था। उन्हें अन्य बच्चों के साथ बैठने की अनुमति नहीं थी और उन्हें हमेशा अलग थलग रखा जाता था। पानी भी छूने नहीं देते थे। उन्हें पानी के स्रोतों से दूर रखा जाता था और उन्हें अपने लिए पानी लाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन भीमराव जी ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। उन्हें पता था पढ़ाई ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा साधन माना और पूरी मेहनत से पढ़ाई की। उन्होंने खूब मेहनत करी और अपनी पढ़ाई जारी रखी। भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा के माध्यम से समाज में अपनी पहचान बनाई और आगे चलकर एक महान नेता बने। भीमराव जी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई बहुत ही कठिन परिस्थितियों में शुरू की थी। सारी मुश्किलों के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। उनके सामने कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन लिया, जो उस समय एक प्रतिष्ठित संस्थान था। यहां पर उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से सबको प्रभावित किया। यहां उनकी इंटेलिजेंस सबके सामने आई। उनके प्रोफेसर और सहपाठी उनकी प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें हमेशा कुछ नया सीखने का शौक रहता था। वे घंटों लाइब्रेरी में बिताते थे, किताबों के बीच खोए रहते थे। उन्होंने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ली। उनकी शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा था और उन्होंने अपने विषयों में गहरी समझ विकसित की। भीमराव जी हायर स्टडीज के लिए विदेश गए। उन्होंने अपनी शिक्षा को और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और इसके लिए उन्होंने विदेश यात्रा की। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मास्टर्स और पीएचडी की डिग्री ली। यहाँ पर उन्होंने अपने ज्ञान को और भी विस्तृत किया और नए विचारों को अपनाया। वो लॉ की पढ़ाई के लिए लंदन भी गए। लंदन में उन्होंने कानून की बारीकियों को समझा और अपने कानूनी ज्ञान को और भी मजबूत किया। उनकी पढ़ाई ने उन्हें सोसाइटी को एक नए नजरिए से देखने में मदद की। उन्होंने शिक्षा के माध्यम से समाज में बदलाव लाने का सपना देखा और उसे पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की। भीमराव अंबेडकर विदेश से वापस आकर अपने देश की सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और उन्हें न्याय दिलाने के लिए कई आंदोलन चलाए। उन्होंने अनटचेबिलिटी के खिलाफ आवाज उठाई और समाज में समानता लाने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने मैगजीन्स और स्पीचेस के जरिए लोगों को जागरूक किया और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सचेत किया। भीमराव जी ने दलितों को एक साथ लाया और उन्हें एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए जिनसे समाज में जागरूकता फैली और दलितों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने का साहस मिला। वो चाहते थे कि दलितों को भी सोसाइटी में बराबरी का हक मिले और उन्हें भी सम्मान और अधिकार प्राप्त हो। इंडिया को आजादी मिलने के बाद भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने संविधान बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। भीमराव जी ने संविधान में दलितों, महिलाओं और पिछड़े वर्ग के लोगों के राइट्स को जगह दी। उन्हें भारतीय संविधान के शिल्पकार कहा जाता है। 6 दिसंबर 1956 को भीमराव अंबेडकर जी का निधन हो गया और देश ने एक महान नेता खो दिया। लेकिन उनका स्ट्रगल और सैक्रिफाइस आज भी हमें इंस्पायर करते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।
भीमराव अंबेडकर एक महान लीडर, समाज सुधारक और स्कॉलर थे, जिनका योगदान अमूल्य है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सामाजिक न्याय के लिए लगा दी और कभी हार नहीं मानी। उनके विचार और आदर्श हमेशा याद रखे जाएंगे और आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन देंगे।